कोरोना भागेगा। आप देश को देखो, कहाँ छुपे हो मोदी? हम मारेंगे, लाठी चार्ज करेंगे, किसी को वोट नहीं देंगे, कोई यहाँ पे वोट के लायक नहीं है। हम पीस रहे हैं, कमर पे मारा है, ये कोई बात होती है? हम भी अच्छा, हम रेप के खिलाफ लड़ रहे हैं, इन लोगों ने खुद अभी लड़कियों के कपड़े फाड़े हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर कल जो हुआ वो इतिहास के पन्नों में शायद दर्ज किया जाएगा। जिस प्रकार से लाखों की संख्या में छात्र इकट्ठा हुए थे और उनको रोकने के लिए आंसू गैस के गोले बरसाए गए, लाठीचार्ज किया गया। यहाँ तक कि बताया जा रहा है कि जो डॉक्टर वहाँ पर मौजूद थे, किसी हादसे को रोकने के लिए, किसी को चोट लग जाए तो उसको इलाज देने के लिए उनके ऊपर भी लाठीचार्ज किया गया, उनको भी मारा और पीटा गया है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी बताए जा रहे हैं जो कि बीजेपी के समर्थक बन जाते हैं, लेकिन उनका कहना था कि जिस प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है, सोनम वांगचुक 20 दिनों से भूख हड़ताल पर थे, उनकी बातों का ना मानकर जबरन जो है बल प्रयोग करके उनको अस्पताल तक पहुंचाया गया। सवाल कई है। जंतर मंतर पर जिस प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से धरना दिया जा रहा था, आंदोलन किया जा रहा था, उसको भंग करने की क्या ज़रूरत थी? क्या कोई वहाँ पर हिंसक कार्यक्रम किए जा रहे थे? क्या कोई वहाँ पर देश के विरोध में नारे लगाए जा रहे थे? ऐसा क्या हो रहा था कि उस आंदोलन को रोकना पड़ा? सोनम वांगचुक को वहाँ से उठाकर ले जाया गया। अगर सरकार को लगता था कि सोनम वांगचुक गलत है तो बताते कि वो गलत है। अगर उनको लगता है कि सोनम वांगचुक का हड़ताल सही है तो उनसे जाकर बातें करनी चाहिए थी, या फिर बल प्रयोग करके उनको वहाँ से हटाना और उसके बाद लाठीचार्ज करना और इस आंदोलन को ख़त्म करने की प्रयास करना। यह कहाँ तक सही है? सोशल मीडिया पर न जाने ऐसे कितने सवाल भरे पड़े हैं। 20 जुलाई को लेकर के लोग कह रहे हैं कि यह काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इतिहास के पन्नों में केंद्र में बैठी सरकार और राज्य की सरकार जो है जिस प्रकार से क्रूरता से छात्रों के साथ पेश आ रही है, इस पर चर्चा भी की जाएगी। 20 से अधिक बच्चों की जान चली गई है पेपर लीक के कारण, लेकिन अब तक जो स्पष्टीकरण नहीं दिया जा रहा है। जिस प्रकार से लगातार इस्तीफे की मांग की जा रही थी, उस पर कोई चर्चा नहीं किया जा रहा है। और लाठी चार्ज तो भारत के अंदर में अब आम हो चुका है। आपको याद होगा बिहार में कईयों बार लाठी चार्ज किए गए हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर पर संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। वहाँ पर जिस प्रकार का दृश्य देखा गया, लोग कहीं ना कहीं हैरान और परेशान हैं। क्या सरकार इस हद तक गिर सकती है कि लड़कियों के ऊपर भी लाठीचार्ज कराया जाएगा, उनको भी जेलों में भरा जाएगा? बताया जा रहा है कि कई बार पुलिस वालों ने उनके साथ आपत्तिजनक हरकत भी किया है, भीड़ का बहाना करके। अब ये खबरें कहाँ तक सही हैं यह स्पष्ट हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आरोप लगाया जा रहा है लड़कियों की तरफ से कि हमें जेंट्स पुलिस वाले जो है जबरन यहाँ वहाँ टच करते हुए पुलिस वैन में बैठाने की कोशिश कर रहे थे। जंतर मंतर का जो दृश्य सामने आ रहा है काफ़ी डराने वाला है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य में छात्र अपने अधिकार के लिए आवाज़ नहीं उठा पाएंगे, और छात्र ही नहीं, कोई भी अपनी आवाज़ को नहीं उठा पाएगा, सत्याग्रह और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर इस आंदोलन किसी प्रकार से दबाया और कुचला जाएगा तो किसके अंदर इतनी हिम्मत होगी कि वो जाकर सरकार से सवाल करे? यह दृश्य लगातार बिहार में दिखाया गया था और दिल्ली में होने के बाद आज जग जाहिर हो चुका है। वहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया तक पहुँच के कवरेज कर चुका है और बता चुका है कि स्थिति कितनी गंभीर है। देखना होगा देश की जनता इस पर क्या राय देती है। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज़। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना